हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम ईपीएफओ के पेंशन से रिलेटेड एक नया अपडेट लेकर के आए हैं आपके सामने। जैसे आपको पता ही होगा कि ईपीएफ पेंशन 95 के तहत सभी लोगों का पेंशन का जो पैसा धीरे धीरे करके गवर्नमेंट सबको ट्रांसफ़र कर रही है। इसमें बहुत सारे पेंशनर जो हैं अपना पेंशन का जो पैसा उसको बढ़ाने की बात को कहे थे इस गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को जो इंक्रीमेंट का पैसा कि बढ़ाने का नियम क्या, कितना पैसा जमा करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारे को उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है, बताया है। तो चलिए मैं आपको अपने उसी चीज़ पर मैं बात करूँ उस टॉपिक पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जारी किया गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कितने लोगों को वो पीएफ का प्रॉफिट बेनिफिट पैसा वो मिल रहा है और जिन्हें पैसा नहीं मिला उन्हें क्या करना पड़ेगा अधिकतर पेंशन के लिए। तो चलिए अब मैं आपको अपने विंडो स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कह रहा है ईपीएफओ ने जारी किया है 21,885 पेंशन आदेश, 1.6 लाख लोगों को ज़्यादा अमाउंट जमा करने का निर्देश। मतलब टोटल 21,885 लोगों को पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। अब लेकिन उसमें से लगभग जिन लोगों ने डिमांड किया है कि मेरा पेंशन और बढ़ाया जाए, उन्हें लगभग 1,1.65 लाख लोगों को और अमाउंट जमा करने के लिए कहा गया है। तब आपको जो इंक्रीमेंट अमाउंट है, जो ज़्यादा बेनिफिट वाला पेंशन है, वो आपको बढ़ के मिलेगा। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत अधिक पेंशन पाने के लिए 17,48,768 सदस्यों और पेंशन भोगियों ने आवेदन किए थे। इनमें से अब तक 1,65,621 लोगों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें हाई पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि जमा करना होगा। अगर आपको और भी हायर पेंशन चाहिए उसके लिए आपको और पैसा उसमें जमा करना पड़ेगा आपको पीएफ अकाउंट में, तब जाकर आपको हायर पेंशन के आप हकदार होंगे। क्योंकि आपको पता होगा पीएफ एक नियम है, हम जितना कंट्रीब्यूशन पीएफ में आप जमा करेंगे उसके हिसाब से हायर पेंशन आपको ज़्यादा पेंशन बेनिफिट में के रूप में मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाई पेंशन पाने वाले कर्मचारी भोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट दिया है। अब तक 21,885 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किया जा चुका है। मतलब 21,885 लोगों के लिए पीपीओ बुक जारी हो गया है, ये भी जान लीजिए। जबकि 1.65 लाख से ज़्यादा पात्र सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। मतलब लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को आदेश जारी किया कि आप उसमें अपने अकाउंट में पैसा जमा करें, तब आप अधिकतर पेंशन के हकदार होंगे। एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में इसकी जानकारी भी दी थी कि 17.48 लाख लोगों ने किया है आवेदन हायर पेंशन के लिए। तो मंत्री ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत अधिक पेंशन पाने के लिए 17,48,768 सदस्यों और पेंशन भोगियों ने आवेदन किए हैं। इसमें से अब तक 1,65,621 लोगों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से बताया गया है कि उन्हें हाई पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। तेजी से हो रहा है लंबित मामले में निपटारा। आपको पता है इसका काम जो काफ़ी फास्ट प्रोसेस पे भी चल रहा है, गवर्नमेंट इस पर काफ़ी जोर से ध्यान दी हुई है। तो सरकार ने पेंशन मामले में सेटलमेंट में तेज़ी लाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया है कि लंबित मामले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द उसका समाधान किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ती प्रक्रिया हाई पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के फैसले के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद ईपीएफओ ने सत्यापन और संयुक्त विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की सुविधा शुरू की थी। क्या है ईपीएस 95 पेंशन, चलिए थोड़ी एक नज़र हम इसको भी देख लेते हैं। जिन लोगों नहीं पता मैं उनको क्लियर करता हूँ। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ समय समय पर पेंशन पेश करता है ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिल सके। वर्तमान के देश में न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और यूनिवर्सल नेशनल पेंशन स्कीम जैसी योजनाएं चल रही है। इसी तरह 1995 में ईपीएफओ ने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 शुरू की थी। इस योजना के तहत 58 ईयर्स की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलता है। जब आप ईपीएफओ से जुड़ते हैं तो आपके वेतन से हर महीने एक तय राशि भविष्य निधि संगठन मतलब पीएफ के खाते में जमा होती है। इस रकम का एक हिस्सा आपके प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में जमा होता है और जबकि दूसरा हिस्सा आपके
पेंशन खाते मतलब ईपीएस में जमा होता है। तो सेवानिवृत्ति के बाद मतलब आपका जब काम आपका अपने साथ छोड़ दिए काम कंप्लीट हो जाएगा आपस, उसके बाद सरकार इस जमा राशि के आधार पर आपको पेंशन निर्धारित करती है। आप जितना आपका पैसा पीएफ ईपीएस अकाउंट में जमा हुआ है उसके हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगा, ये आप जान लीजिए। तो जैसे आपका मिनिमम 1000 रुपये आपका है, बाकी आपका जितना पेंशन का ईपीएस के अकाउंट में जमा होता है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगा हर महीने। तो जैसे आप देख रहे हैं जिन को पेंशन का है उनका काम जल्दी किया जा रहा है, और जिन लोगों का पैसे इंक्रीमेंट के लिए बात हो रहा है, पेंशन बढ़ोतरी की बात हो रहा है कि उन्हें हाईयर पेंशन चाहिए, तो उनके अकाउंट में और भी पेंशन का ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन पैसा वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये था अभी तक का अपडेट। तो अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो ज़्यादा लोग शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ।